वेलकम टू माय न्यू वीडियो। इस वीडियो में हम बेल्ट वाले पैंट की कटिंग करने वाले हैं, जिसके लिए हमें 3 मेज़रमेंट चाहिए होते हैं। फुल लेंथ चाहिए होती है, बॉटम की गोलाई चाहिए होती है जिसे हम मोहरी बोलते हैं, और हिप चाहिए होता है। तो हिप 34 के अकॉर्डिंग हम यहाँ पैंट की कटिंग करने वाले हैं। ये फैब्रिक है। अब इसमें से हम पैंट की कटिंग करेंगे। तो बेल्ट वाली पैंट के लिए हम सबसे पहले ऊपर से आधा इंच पे निशान लगाएंगे। ये हम बेल्ट जॉइंट के लिए आधा इंच ले रहे हैं। अब इसके बाद हम हिप का निशान लगाएंगे। तो हिप हमारी 34 है, 8.5 आएगा। 2 इंच प्लस करके 9.5, 10.5 इंच पे हम निशान लगाएंगे। यहाँ से भी हमें 10.5 इंच लेना है। अब आधा इंच छोड़ते हुए हम 10.5 इंच पे निशान लगाएंगे। जो हम बेल्ट के लिए लिए हैं उसे हम छोड़ते हुए 10.5 पे निशान लगाएंगे। अब इसे हम मिला देंगे और 2 इंच लेंगे आसन की गोलाई के लिए। तो ये 2 इंच पे हम आसन की गोलाई देंगे बाहर की तरफ। इस तरीके से हम गोलाई दे देंगे आसन की। अब हमें फुल लंबाई लेनी है। यहाँ पे हम फुल लंबाई 36 तैयार चाहिए हमें, पर यहाँ हम 34.5 ले रहे हैं क्योंकि हमें डिज़ाइनर वाला मोहरी बनाना है, इसीलिए हम 1.5 इंच माइनस कर रहे हैं। अब यहाँ लंबाई का हम स्ट्रेट निशान लगा देंगे और आधा इंच और लेते हुए 35 इंच पे यहाँ आधा इंच हमने और बढ़ा दिया है क्योंकि सिलने के लिए हमें मार्जिन चाहिए। अब वहाँ टोटल लंबाई जितनी आ रही है उसको नाप के हम यहाँ निशान लगाएंगे। तो 6.25 पे लगाए हैं और मोहरी का निशान लगाएंगे। तो मोहरी 12 हमें रेडी रखनी है, तो 3.5 पे निशान लगाएंगे आधा इंच मार्जिन लेते हुए। ये हमें स्ट्रेट मिला देना है। ये हमारी लंबाई का मार्क है और आधा इंच मोहरी के लिए। साइड से हमें तिरछा मिला देना है। साइड की तरफ हम तिरछा मिलाते हैं, उस साइड हम जेब लगाते हैं। और ये हमारी खुली साइड है, ये हमारा फिटिंग का साइड है। तो इस साइड हम सेपर पट्टी से शेप देंगे। तो इस तरीके से हम स्केल से शेप दे देंगे पैंट में। अब हम इसी निशान पे हम कटिंग कर देंगे। ये बीच में से हमें ओपन करते हुए कटिंग करनी है और साइड से एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर देना है। अब यहाँ पे हम गोलाई की कटिंग कर देंगे आसन की। तो ये हमारा फ्रंट पल्ला है पैंट का, इसकी कटिंग हो गई। अब हम बैक पार्ट की कटिंग करेंगे। ये हम स्ट्रेट निशान मिला लेंगे, पहले स्ट्रेट कर लेंगे फैब्रिक को। अब यहाँ से हम 3 इंच लेंगे बेल्ट के लिए। बैक पार्ट हम बेल्ट वाला लास्टिक वाला रखने वाले हैं, इसीलिए हम 3 इंच प्लस करेंगे। इसी में हम लास्टिक फोल्ड कर देंगे। तो ये आधा इंच ऊपर रखते हुए हम यहाँ पे मिलाएंगे निशान से, और 2 इंच और हम बैक पार्ट में बढ़ा लेते हैं। तो यहाँ बैक पार्ट में हम 2 इंच बढ़ाएंगे। हिप में भी 2 इंच हम एक्स्ट्रा करेंगे और आसन के पास भी 2 इंच और गोलाई दे देंगे। इस तरीके से हमें गोलाई देना है हिप के पास। और बॉटम के पास हम 1.5 इंच मार्जिन लेंगे, ज़्यादा नहीं लेंगे। नीचे से हमें इक्वल मिला देना है और फिर हमें स्केल के से शेप देनी है। इस तरीके से शेप देंगे स्केल से, और साइड से इक्वल हमें कटिंग कर लेनी है। जेब की साइड हमें इक्वल कटिंग करनी है और आसन की तरफ हमें बढ़ाना है 2 इंच। तो यहाँ से हम सेम कटिंग कर देंगे। अब जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट लिया आसन में, इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे बैक पार्ट की कटिंग हो गई। अब हम जेब की कटिंग कर लेंगे। तो जेब के लिए हम यहाँ फैब्रिक स्ट्रेट कर देंगे, किनारी हम निकाल देंगे काट के।
यहाँ हम लंबाई 13.5 ले रहे हैं बेल्ट के लिए और चौड़ाई भी 13। अब ये हम चौकोर कट कर लेंगे। जेब की लंबाई हम अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं, हमें लंबा रखना है तो हम एक्स्ट्रा बढ़ा लेंगे लंबाई, अगर छोटा रखना है तो हम छोटा कर लेंगे लंबाई। अब जेब को फोल्ड करते हुए हम गोल शेप दे देंगे। ये हमारी जेब की कटिंग हो गई। साइड बीच हम कट कर देंगे। तो ये हमारे पैंट की फुल कंप्लीट कटिंग हो गई।